ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। मतलब उन्होंने जो फैसला लिया है सही लिया है। वो छोड़ने के बाद कोई पैसे नहीं बनते, वो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, बच्चे इस लायक नहीं होते जो करके खिला सके, जो हम दोबारा उनसे कोई पैसा नहीं लिए। कम से कम उनको जब तक खर्चा देना चाहिए जब तक उनके बच्चे या उनकी वाइफ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से उनके साथ रही है। तो वो ये कहते हैं कि मेहर की रकम जो है वो एज ए गिफ्ट जो बोला गया है वो हम पे कर दे रहे हैं, उसके बाद तुम भी फ्री हो और हम भी फ्री हैं। लेकिन ये फ्रीडम क्या जेंट्स तो एक बार एहसास कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सेम चीज़ एक महिला के लिए भी उतनी ही अप्रोप्रिएट होती है? क्या उस पर उतनी लागू होती है? उसकी कंडीशन अलग होती है, आम काजी नहीं होती हैं। उनका पीछे से मायके का भी सपोर्ट तब तक कैसे आप समझ सकते हैं, माँ बाप हैं तब तक ही पूछ लेते हैं, उसके बाद भाई और भाभी और इन सब कंडीशन चली जाती। तो उसको अपने और अपने बच्चों के लिए, अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड इस लायक हैं कि वो जो है सेकंड मैरिज करना चाहते हैं लेकिन मेरा हक देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। इसी पर कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, वो इस पर क्या सोच रखती हैं, गुजारा भत्ता देना चाहिए या शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो उसका विरोध कर रहा है। आपकी समझ से क्या होना चाहिए, क्या है ये? मतलब उन्होंने जो फैसला लिया है सही लिया है, मगर इतना गुजारा जैसे छोड़ देते हैं और मेहर दे के मना कर देते हैं। पैसे जितने भी होते हैं, जितने भी मेहर बनती है, वो छोड़ने के बाद कोई पैसे नहीं बनते, वो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, बच्चे इस लायक नहीं होते जो करके खिला सके, जो हम दोबारा उनसे कोई पैसा नहीं लिए। वो ठीक है, मगर कम से कम उनको जब तक खर्चा देना चाहिए जब तक उनके बच्चे या उनकी वाइफ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से उनके साथ रही है। और फिर उसका कौन होता है? कोई नहीं होता। शादी के बाद भी मायका, जब तक शादी नहीं हुई जब तक मायका है, उसके बाद मायका भी कुछ नहीं होता शादी के बाद भी। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि शादी के बाद जो है लड़की पराई हो जाती है, ये कहा भी जाता है, और मायके को छोड़ के चली जाती है। ऐसे में देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी कह रहा था कि जब इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो ऐसे में उसका मायका है वो अपने मायके में जाके रह सकती है। मायके में जब तक रह सकती है जब तक माँ बाप का वो होता है। जब भाई और भाभी जब आ जाती है तो वो मायका भी नहीं रहता है। फिर ऐसे में क्या करेगी औरत, कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, कोई वो नहीं होता। कम से कम उसे जब तक उसको सपोर्ट करना चाहिए जब तक वो अपने लायक ना, अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाए। गुजारा भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप क्या सोच? मिलना चाहिए गुजारे भर का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रावधान बनाया कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड इसका विरोध भी कर रहा है। एक महिला है, महिला के हक में आप क्या कहेंगी? शरीयत के हिसाब से क्या कहा गया है, क्या कुछ प्रावधान है जब ऐसी स्थिति आएगी, अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसा कोई सिचुएशन सामने आता है तो शरीयत क्या कहता है? मेरे हिसाब से शरीयत को यही कहना चाहिए कि उन्हें भी, उनकी भी बहन है, बेटी है, तो उन्हें भी साथ देना चाहिए और गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए। अगर बाई चांस माँ बाप को कुछ हो जाता है तो वो औरत पढ़ी लिखी नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो यह है, कई बार ऐसा होता है वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकती, तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? इंडिपेंडेंट बनने के लिए भी तो उसे एक सहारे की ज़रूरत है। अगर गुजारा भत्ता देंगे तो उसे थोड़े से पैसे मिलेंगे तो उससे वो काम अपना शुरू करके अपना गुजर बसर कर सकती है। अगर बच्चे हों तो उनका पालन भी कर सकती है। आप मैडम कुछ बता रही थी शरीयत और हदीस को लेकर के, अगर ऐसे सिचुएशन होती है तो शरीयत में क्या लिखा गया है, शरीयत में महिलाओं के हक में क्या कुछ बातें कही गई है, अगर ऐसा सिचुएशन आया कैसे डील होता है? नहीं, जो कोर्ट कह रहे जो उसी पर सही है। औरत को तो खर्चा चाहिए चाहिए, बच्चा छोटा पालना पड़ता है, अकेले औरत कैसे पालेगी? पालने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, खर्चा पानी। सही है, जो फैसला कर रहे तो सही कर रहे हैं। हक महर को लेकर के भी, मतलब देखिए, जब लॉ बोर्ड अपना तर्क दे रहा था तो कह रहा था कि हम हक महर तो दे देते हैं, उसके बाद तो मायका है ही, मायके वाले देखेंगे। आप कैसे देखती हैं उनकी इन बातों को? देखिए, हक महर की वो जो बात कर रहे हैं, अब एक केस मान लीजिए कि पहले कई साल पहले थोड़ा सा अमाउंट किया, उस अमाउंट में आज की महंगाई के वक्त में क्या उससे वक्त उसका गुजारा होता है?
और दूसरा केस एक मान लीजिए कि अगर औरत बस उसको तलाक दे दिया, मगर वो नहीं चाहती है, मजबूरी है उसको अपना बच्चा अपना पेट पालने के लिए मायके से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उस कंडीशन में उसको सेकंड मैरिज करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, चाहे उसकी मर्जी हो या नहीं हो। एक तरह से तो ज़िंदगी तबाही हो गई ना। पहले मियाँ ने छोड़ दिया और सेकंड केस, फिर आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, उसे मजबूरी में दूसरी शादी में जाना पड़ रहा। आगे वो कैसे फ्यूचर सेफ कर पाएगी या सेफ होगा जो फर्स्ट ही हस्बैंड के साथ नहीं चला। शरीयत क्या कहता है अगर ऐसा सिचुएशन होता है, और जो दलील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है शरीयत की भी दलील दे रहा है? देखिए, शरीयत के हिसाब से तो वो ये कहते हैं कि महर की रकम जो है वो एज ए गिफ्ट जो बोला गया है वो हम पे कर दे रहे हैं, उसके बाद तुम भी फ्री हो और हम भी फ्री हैं। लेकिन ये फ्रीडम क्या जेंट्स तो एक बार एहसास कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सेम चीज़ एक महिला के लिए भी उतनी ही अप्रोप्रिएट होती है? क्या उस पर उतनी लागू होती है? उसकी कंडीशन अलग होती है, क्योंकि एक तो मुस्लिम लेडीज़ जो है ना वो कामकाजी नहीं होती हैं, उनका पीछे से मायके का भी सपोर्ट तब तक कैसे आप समझ सकते हैं, माँ बाप हैं तब तक ही पूछ लेते हैं, उसके बाद भाई और भाभी और इन सब कंडीशन चली जाती। तो उसको अपने और अपने बच्चों के लिए, अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड इस लायक हैं कि वो जो हैं सेकंड मैरिज करना चाहते हैं लेकिन मेरा हक देना चाहते हैं लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है कि उन्होंने ये कम से कम उनका ख्याल किया, जो पहले कंफ्यूजिंग वे में रखा हुआ था कि भाई जाएं कि नहीं जाएं, वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया तो ये स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि आप जाना चाहें तो वहाँ जा कर के अपने हस्बैंड से अपना हक ले सकते हैं। ये हक की बात है, हक की बात है। कुछ और भी महिलाएं हैं, देखिए कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले का विरोध भी कर रही है। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो विरोध कर रहा है, जब कुछ महिलाओं से बात की वो भी विरोध ही कर रही हैं। आप एज अ महिला क्या चाहती हैं? कि फैसला उनका सही है कि ये मतलब उठा रहे हैं, कदम सही उठा रहे हैं जो औरतें जी वो सही है, मगर ये है कि सोच समझ के करें, जो भी काम है करना है वो सही है ये फैसला उनका, बस यही कहना चाहता हूँ। देश का कानून, देखिए अब जो की बात ये भी आ गई है कि देश संविधान से चलेगा या कुछ महिलाएं जो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो विरोध कर रहा है, तो शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए या कानून में जिसमें देखिए एक आत्मनिर्भर बना रहे हैं महिलाओं को, उससे चलना चाहिए? नहीं, शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। अब शरीयत के हिसाब से यूँ चलना चाहिए भाई, जो है तो वो होगा, और हम वो शरीयत के हिसाब बदल नहीं सकते कोई चीज़ को। और दूसरी बात, जो उनका कानून के हिसाब से है वो भी ठीक है उनके हिसाब से, मगर जो ये दोनों चीज़ है वो ठीक है, मगर उसमें दोनों चीज़ होने के बाद जो उन्होंने वो उसका बनाया है, फिर छोड़ने के बाद महर जो दे के और बिल्कुल वो करा जाएगा, तो महर जैसे अब 20,000 25,000 या 50,000 देने के बाद उसमें इंसान क्या कर सकते हैं? बच्चे पाले या अपना फ्यूचर देखें। समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। भी कहना चाहूँगी कि अगर शरीयत की ही बात की जा रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तो आप एक जैसे मान लीजिए एक नाहक वाली बात होती है कि आपकी हैसियत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप जो है थोड़ा सा दे रहे हैं, अब कम से कम वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो कहेगी कि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मेरे पास ये रास्ता, अदरवाइज़ मेरा जो हक बनता है वो जायज़ मुझे दे दीजिए। शरीयत भी रहेगी और संवैधानिक तरीका भी रहेगा, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, ये तो बहुत गलत बात है कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड जो ये इस तरह का विरोध कर रहा है। ये तो आप सोचिए कि आपके आगे बच्ची हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आप उनके साथ भी नाइंसाफ़ी का रास्ता खोल रहे हैं ना, इसमें गलत क्या है? आप उसका बीच का सही रास्ता निकालिए। ये तो एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो ये तो बराबर का महिलाओं को बनाने की कोशिश करी जा रही है। आज हमारी बच्चियाँ भी आगे बढ़ेंगी तो वो हक अपना जानेंगी, और इससे जो है ना, आप ये जो बड़े इजीली सेकंड मैरिज की तरफ चले जाया जाता है, तो ये एक आदमियों पर वो भी चलेगा कि भाई मुझे उसकी जिम्मेदारी, ये कोई आराम और क्या है ना, बड़ा इजीली ले लेते हैं औरत की ज़िंदगी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी होगी कि भाई आगे जो है ये भी एक रास्ता है जो जा सकती है, तो इसे अपनी तरफ से वो भी पूरा चलाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ सदस्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वही जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कितना समर्थन कर रही है, इसे लेकर के हमने बात की है। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। महिलाएं जो है ऐसी, मतलब मुस्लिम समुदाय की बात करें तो कई ऐसी महिलाएं ऐसे तबके से आती है जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जहाँ पर दूसरी शादी कर
करके उस महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो काफ़ी सराहनीय है और उचित फैसला है। विजय निशांत के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।